रोजगार का है? नहीं, यहाँ कुछ रोजगार नहीं, रोजगार यहाँ तो कभी कुछ आया नहीं। देहरादून से चंद किलोमीटर दूर बसे इस गांव में जिसे राजधानी का भरपूर फायदा मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल पाया। आगे रोड बंद है। अब आगे जाना होगा कहीं तो सर ये नीचे से यहाँ नीचे कैसे जाएंगे? वो आश्रम से जहाँ से आप ऊपर आए वहीं से कैसे जाते हैं? पैदल जाते हैं, चढ़ाई का रास्ता है। वो नहीं है सड़क सड़क नहीं है, सब टूट रखा है। पैदल जाते हैं बच्चे, पैदल आते हैं, सब स्कूल के लिए और सब चीज नहीं दिया। टूट जाती है, कोई बनाता नहीं है, कोई नहीं आता यहाँ देखने। मतलब उस टाइम हमारी शादी नहीं हुई थी, हो गए होंगे 20 साल हो गए, तब से बोल रही डैम बनेगा, अभी तो हम ऐसी देख रहे हैं। जगवाल, इंतजार एक बेहतर उत्तराखंड का। तो बधाई हो, उत्तराखंड अपने 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। और वहीं एक कहावत आज मुझे घूमते घूमते याद आई कि दिया तले अंधेरा। अभी हम जहां पर मौजूद हैं ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 20 किलोमीटर दूर है और यहाँ इस सड़क के माध्यम से कई गांवों को जोड़ा गया है। और ये सड़क उत्तराखंड के विकास को चिल्ला चिल्ला कर आपके सामने पेश करती है कि उत्तराखंड में विकास किस गति से हो रहा है। जो देहरादून राजधानी है उसके सबसे निकटतम गांव की सड़क की स्थिति जो है वो आपको उत्तराखंड के दूरस्थ गांव में हो रहे विकास का एक नमूना सा देती है। इलास वैली के इस सफर पे हम अभी पहुंचे हैं कुंड गांव में और हमें एक भाई साहब मिले हैं, अपनी गायों को चराने ले जा रहे थे। तो उनके व्यस्त समय से उत्तराखंड में जो 25 साल हुए हैं और राजधानी के इतने निकट इनका गांव है कुंड, तो इन्हें क्या क्या बेनिफिट हुए हैं, क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या इन्हें हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है, इनके बच्चे स्कूल कहाँ जाते हैं, उस विषय में इनसे बात करते हैं और पूछते हैं। दादा तुम्हारा नाम क्या है? गोविंद सिंह पंवार। पंवार जी, यह चीज बता कि उत्तराखंड बढ़िया 25 साल हुए, हाँ जी सब बुरा विकास होना, हाँ जी तुम तो राजधानी एकदम बगला गो आदिम, हाँ जी। तो तुम्हारे हिसाब से क्या लागणो तुम्हें? क्या विकास होना कुछ नहीं, ये बस रोड कई साल भी ट्रेन नहीं है। कति साल में रोड नहीं बनी ये हो क्योंकि गया। पिछले साल भी मैं आई थी तभी ये हो गए 8-10 साल हो गए रोड को। तो 8-10 साल जो है अब बन रही है, अब लगता है प्रॉपर सड़क आएगी। जो मालदेवता के पुल से इधर हम आते हाँ हैं जी हाँ जी तो पूरा अलग एरिया देखने को मिलता है। सड़क नहीं है, हाँ जी सुविधाएं नहीं है। हाँ जी उधर जाओगे तो बहुत सुविधाएं हाँ हैं। जी हाँ जी। और विधायक कौन है आपके यहाँ पे? उमेश काऊ जी। काऊ जी हाँ है, जी रायपुर विधानसभा हाँ ये जी है, देहरादून हाँ सिटी जी की विधानसभा है। हाँ जी हाँ जी। तो और क्या क्या है, आपको क्या क्या परेशानी है? यहाँ पे कोई छोटा अस्पताल है या क्या है? अस्पताल के लिए कहाँ जाते हैं, स्कूल के लिए कैसे जाते हैं? अस्पताल के लिए तो यहाँ जाते हैं नीचे रायपुर में, और स्कूल तो यहाँ चमेली स्कूल में है। तो वैसे बरसात में सड़क सही रहती है या ना दिक्कत रहती है तो बंद बुंद हाँ लैंडस्लाइड? हाँ तो मतलब तब कैसे करते हैं? अगर कोई अचानक बीमार हो गया, कोई गर्भवती महिला है, सड़क बंद है, तो कैसे आप तो ले जाते हैं? ऐसे ही जाते हैं, बस उठा के ले उठा जाते उठा हैं। के ले जाते हैं। और बच्चों के लिए स्कूल है यहाँ पे? कोई प्राइमरी स्कूल है? खुद नहीं? ऊपर है चमेली स्कूल में। काफी दूर हो लिया? होगा 5-6 किलोमीटर है। अब बच्चा गन के जान पैदल या ना पैदल। पैदल? राजधानी देहरादून में एक तरफ जहां आप अपने बच्चे को 200, 250, 300 मीटर दूर भी ऑटो और बसों में भेज रहे हो, वहीं राजधानी से 21, 22, 23 किलोमीटर दूर बच्चों को 5-5, 6-6 किलोमीटर जाना पड़ता है अपनी एजुकेशन के लिए, बेसिक एजुकेशन के लिए। आप अगर द्वारा से बात करते हैं तो द्वारा के जो हैं ज्यादातर मालदेवता या चमेली जो स्कूल बताए हैं वहां जाते हैं। और जान सकते हैं कि जिन बच्चों को, जिनके पास प्राइवेट व्हीकल है वो तो चलो अपने बच्चों को स्कूल तक छोड़ आते हैं, लेकिन जो बच्चे 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल जाकर स्कूल पहुंच रहे हैं, वहां ये सोचना होगा कि उत्तराखंड के विकास को लेकर कितना काम किया गया है इन 25 सालों में। 25 साल पूरे हो गए उत्तराखंड के। आप सबसे नजदीक कुछ गांव हैं राजधानी के जो है रायपुर विधानसभा में भी आते हैं। सड़क, जैसे मैं पिछले 2-3 सालों से आ रहा हूँ, गंदक पानी कई बार जाता हूँ तो सड़क ऐसी ही है। हमारे लिए तो एक टूरिस्ट के तौर पे हम आए और चले गए, एक बार आना है। लेकिन जैसे आप रहते हैं यहाँ पे तो क्या आपको तकलीफों का सामना करना पड़ता है?
चल रहा है कि अभी जैसे प्रधान बरसात में ये हो गया कि बरसात में वो नदी नाले आ जाते हैं, उसमें फिर हमें कोई गर्भवती महिला है या जैसे भी कोई तो दिक्कत का सामना करना ही पड़ता है। बाकी स्कूल का क्या है, रोजगार का दूर क्या है, दूर है। जैसे यहाँ से एक गांव का नाम है कुंड, इनके बच्चे जाते हैं ऊपर यहाँ से कम 3-4 किलोमीटर ऊपर पैदल का रास्ता है। आजकल जैसे गुलदार छोड़ते हैं, वो जंगली जानवरों का भी खतरा ही है बच्चों के लिए, तो यही है यहाँ दिक्कत। और क्या क्या आपको लगता है 25 साल उत्तराखंड के हो गए, कितना विकास लगता है आपको हुआ, या आपके साथ कुछ बेईमानी सा लग रहा है जो सरकारें कर रही है? नहीं सर, कोई बेईमानी नहीं है। वो- ये आम जनता है, आम जनता के तौर पे दिक्कत तो होनी नहीं, है। आप ही की दिक्कतों के लिए बोल रहा हूँ मैं, कोई सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ, नहीं, लेकिन नहीं। आपकी एक होता है ना, उत्तराखंड बना होगा, आपको भी लगा होगा कि कुछ हमें अच्छा बदलाव लगा कि आएंगे। हमारा उत्तराखंड बना। अब उसके बाद आप और राजधानी, आपके एकदम करीब राजधानी, आप बिल्कुल, बिल्कुल। 20-22 किलोमीटर दूर आप विधानसभा है आपकी, जी, जी। सारे कर्ता धर्ता उत्तराखंड के वहीं बैठते हैं, हुँ। मुखिया वहीं बैठते हैं। तो क्या आपको लगा कि आपको मतलब कुछ नहीं मिला है आज से 25 साल पहले कि, मतलब और आज में कितना पहले अंतर 25 आपको साल लगता में क्या, अब ये रोड राड भी आई गई। पहले भी वो ज़माना था कि जब हम पैदल गुज़रते थे यहाँ से, पैदल ही जाते थे, या कोई भी जैसे बहुत ही दिक्कत होती थी। जैसे माना कोई बीमार हो गया, बुजुर्ग आदमी है, तो उसमें यही था कि दिक्कत यही होती कि जानते हैं आप लोग कि यहाँ पे कोई ऐसा साधन, मुख्य है? साधन अगर नहीं। जैसे बुखार किसी को हो जाता है तो कोई छोटा-मोटा कम्युनिटी सेंटर टाइप का यहाँ पे कुछ है, अस्पताल का, जो दवाई दे दे? सर वो तो यहाँ पे है ऊपर, समोली बताते हैं उसमें, हमारा गाँव जो समोली है, वो उसमें स्वास्थ्य समुदाय वो सीएचसी जो है, सामुदायिक हाँ, केंद्र है। ये वहाँ पे है। तो डॉक्टर रहते हैं वहाँ हाँ, पे? डॉक्टर रहते हैं। बाकी कुछ बोलना हो आपको, कुछ शिकायतें हों, कैसे? नहीं, नहीं, कुछ उत्तराखंड की मूलभूत सुविधाओं की बात अगर हम करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वरोजगार, तो उस पे आकर हम कहीं न कहीं ये सोचते हैं कि वो चीज़ें राजधानी से 250-300 किलोमीटर दूर स्थित चीज़ों पर ही लागू होती हैं, दूर गाँवों, दूर-दराज के गाँवों पर ही लागू होती हैं। लेकिन जब आप कुछ किलोमीटर, चंद किलोमीटर शहरी परिक्षेत्र से बाहर निकलते हैं, तो कहीं न कहीं वही सेम तकलीफ है, वही एजुकेशन में बहुत दूरियों तक जाना बच्चों का, और गुलदार का खतरा जो आजकल उत्तराखंड में कई बच्चों को पूर्व में भी गुलदार ने शिकार बनाया है। उस बीच स्कूलों का इतना दूर होना और इन परिस्थितियों में होना, क्या उन बच्चों के भविष्य के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ सा नहीं लगता है? बाकी इस सफर को जारी रखते हैं, अभी हम द्वारा कुंड में हैं, देखते हैं कहाँ तक आगे जाते हैं और आगे क्या परेशानी है। हो सकता है हमें कुछ ऐसे मॉडल भी मिले जहाँ पर हमें स्वरोजगार के कुछ लोग मिले जिन्होंने एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम किया है, जिन्होंने कुछ किया है। तो देखते हैं आगे इस रास्ते पर हमें कितनी चीज़ें मिलती हैं और क्या-क्या रहता है। अभी हम सफर पे जो निकले हैं, अभी कुंड में ही मौजूद हैं और कुंड में कुछ महिलाएं मिली हैं उत्तराखंड की, जो अभी अपने निजी काम में घास या उसके लिए जा रही थी। तो उनसे पूछा कि महिला पक्ष क्या कहता है उत्तराखंड में और द्वारा, और जो कुंड में बदलाव हुए हैं, क्या सुविधाएं इन्हें मिली हैं, उस पे हम बात करते हैं। दीदी थापा ना के सुनीता क्या क्या पड़े आपू हिसाब से बोला, क्या क्या लागन तुम्हें, क्या क्या सरकारी बदलाव चाहिए? सबसे पहले तो यहाँ रोड नहीं है। रोड की वो है। रोड आने जाने वालों को, ड्यूटी जाने अभी वालों तो को दिख कुछ रही नहीं है, आपको रोड पर परेशानी बाद है में कोई बहुत। वो नहीं होती। बरसात में तो और ही ज्यादा कुछ सुविधाएं नहीं अभी दी यहाँ सरकार रोड ने। दिख रही, बरसात में यहाँ घास ही घास रहेगी जमी हुई बस। क्या ये रोड गायब हो जाती है बरसात? टूट-फूट जाती है, टूट-फूट कोई जाती है ना। बनाता नहीं है, कोई नहीं आता यहाँ देखने के लिए। अब ये तो सड़क जैसे अभी उधर काम चल रहा है, काम चल रहा है। तो उसका कुछ लग रहा है कितने साल से काम चल रहा है, कितने काम साल तो से अभी सड़क, स्टार्ट हुआ, वहाँ तो अभी हुआ। कुछ पता नहीं कितने साल लगता है, कितने साल नहीं लगते हैं। अभी कितने साल से रोड ऐसी कच्ची पड़ी हुई है? मतलब उस टाइम हमारी शादी नहीं हुई थी, हो गए होंगे 20 साल हो गए, तब से बोल रही कि डैम बनेगा बनेगा, अभी तो हम ऐसे ही देख रोड रहे हैं। अभी ऐसी है बिल्कुल। डैम भी नहीं बना, और जैसे गुलदार गुलदार लगा है उत्तराखंड में, कई जगह गुलदारों के हमले की खबर आती है। आपके वहाँ बच्चे मतलब स्कूल कहाँ पे है, क्या सुविधाएं आपको लगती है, स्वास्थ्य, अगर किसी की तबीयत खराब हो गई, तभी चोट जाना, लग गई, स्कूल जाना ही पड़ता है, तभी खराब हो चाहे कुछ भी हो, चढ़ाई भी है यहाँ वहाँ। क्या कितने किलोमीटर दूर स्कूल है और कैसे बच्चे जाते हैं? कितना होता है? 7-8 किलोमीटर तो जाते होगा। अंदाजा बता। हाँ, इतना हाँ होगा। जी, 8 किलोमीटर तो हो गई। छोटे-छोटे बच्चे ऐसे जाते हैं।
पैदल या कैसे जाते हैं? पैदल जाते हैं, चढ़ाई का रास्ता है। वो नहीं है सड़क थोड़ा सड़क कुछ सड़क नहीं नहीं है है, वहाँ। सब टूट-फूट रखा है। पैदल जाते हैं बच्चे, पैदल आते हैं स्कूल के लिए, और सब चीज कुछ ही नहीं दिया सरकार ने अभी, कुछ नहीं दिया। जैसे सरकार बोल आते रही हैं और है जाते हैं कि ये देंगे, वो देंगे, पर हमने आज तक कुछ नहीं देखा बस। विधायक आस करते हैं कि कुछ देंगे बस। कुछ ऐसा जैसे रोजगार का है कि नहीं, सरकार यहाँ बोल कुछ रही है। रोजगार नहीं। रोजगार यहाँ तो कभी कुछ आया नहीं था। तो यहाँ मतलब कहाँ पे आप इस यहाँ के कुंड लोग गांव में तो कभी आए नहीं, मैंने तो देखा नहीं। यहाँ के 6-7 लोग साल हो गए, कहीं दीदी जाते और हैं मेरे से पहले। नौकरी के लिए या रोजी रोटी के लिए क्या काम करते हैं यहाँ पे आप? दिहाड़ी रोज मजदूरी का ये काम बस है बस। पत्थर फोड़ने हैं नदी में, ऐसा जब सरकारें बोलती हैं कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग लाएंगे, हम कुछ खेती नहीं, को बढ़ावा देंगे कुछ नहीं। गाँवों कुछ में, नहीं। खेती है देखो, कुछ भी नहीं खेती है। बंजर पड़ रखी है हमारे, वो क्या बोलते हैं उसे, झाड़ियाँ जम रखी है, कूड़े का ये है बस। छूटी हुई डंगर है बस दुनिया भर की। सबसे ऐसा पहले तो हमारे डंगर कुछ मतलब अगर कुछ थोड़ा बहुत साग सब्जी उगा भी दी तो डंगर रखते ही नहीं है फिर। साल भर की मेहनत तो हमारे वो खा जाते हैं। और वैसे क्या क्या होता है यहाँ, जैसे पहले क्या क्या होता था पहले यहाँ पहले तो धान सब होता उगाते था, थे, चावल होते थे, गेहूँ सभी कुछ होता था, मंडुआ सब कुछ मंडुआ होता था। होता था, झंगोरा। मतलब हमारे शादी के बाद 2-3 साल तक हुआ। अभी मतलब लोगों ने छोड़ दिया उगाना या ना, नहीं, परिस्थिति लोगों ने परिस्थिति जब ऐसी आए होगी अब। मतलब कुछ बोया भी हमने तो डंगरों ने नहीं रखा। फिर पहले एक ने छोड़ा, दूसरे ने छोड़ा, फिर सभी ने छोड़ दिया डंगरों की वजह से। छूटी हुई डंगर है। तो आपका तो ये ससुराल है, हाँ तो जी, उत्तराखंड में आप कहाँ से हैं, मायका कहाँ है? मायका ये हिलास वाले में वहाँ की परिस्थिति और यहाँ की परिस्थिति में कुछ बहुत है। अंतर हाँ जी, है? बहुत है। वहाँ तो वहाँ होते गेहूँ होते हैं, चावल गेहूँ होते हैं। चावल सब होते हैं वहाँ। बाकी जो सड़क की सुविधा है, सड़क तो वहाँ भी स्कूल के नहीं है, बच्चे हैं, ऐसे ही वहाँ भी सड़क। स्कूल भी ऐसा स्कूल भी नहीं है वहाँ, स्कूल वैसे ही जाना पड़ता है पैदल। करते हैं इलास वैली की इस खूबसूरत नजारों के साथ आपको छोड़ के जाते हैं। ये खूबसूरत नजारे आपको देहरादून से चंद किलोमीटर दूर मिल जाएंगे और उम्मीद करते हैं जिस तरीके से सरकारें अब यहाँ पर सड़क के लिए काम कर रही है और सड़क निर्माण का काम जो तेजी से हो रहा है वो उसके बाद अब एजुकेशन और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी काम करेंगी, स्वरोजगार के लिए भी इन्हें मोटिवेट करेंगी, अवेयर करेंगी, जिससे कि उत्तराखंड में देहरादून से चंद किलोमीटर दूर बसे इस गांव में जिसे राजधानी का भरपूर फायदा मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल पाया, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि ये गांव स्वरोजगार पे इतना सक्षम हो जाए कि आदर्श गांव बन जाए, लेकिन अभी खामियां बहुत है। खामियां है स्वास्थ्य सुविधा की, खामियां है ट्रांसपोर्टेशन की, खामियां है जागरूकता की, खामियां है इन्हें बताने की कि किस तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूं उत्तराखंड के 25 सालों बाद उत्तराखंड की जनता और उत्तराखंड के मुखिया जो हैं और बाकी जो भी अधिकारी, जो भी लोग उत्तराखंड को और बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, वो इस तरफ भी नजर डालेंगे कि उत्तराखंड के गांवों की कुछ बेसिक नीड्स हैं जिनका समाधान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पलायन रोकना है या उत्तराखंड को और डेवलप करना है तो उत्तराखंड के संसाधन उत्तराखंड के लोगों के द्वारा उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए उपयोग में लाए जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हेमचंद पुरोहित, वीडियो जर्नलिस्ट मार्टिन बिस्ट के साथ न्यूज मेल से।